आईएफएल से कोई भी आपको अगर शेयर ख़रीदना हो जैसे शेयर मार्केटिंग से, तो उसके लिए एक आईएफएल ऐप होता है। वैसे ही बहुत ऐप होते हैं, जीरोधा वगैरह वगैरह। तो आईएफएल से कैसे करते हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि आईएफएल के ऐप पे जाएंगे, उसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिखाता है। पहला इंडेक्स वगैरह दिखाता है कि कहाँ आपके कितना क्या है, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी। उसी प्रकार अगर आपको कोई बाई करना है तो बाई में आप जाओगे वॉच लिस्ट पे। आप इसमें ऊपर है निफ्टी 50, मतलब जो भी आप निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनके दिखा रहे होंगे। फिर सेकंड में माई स्टॉक दिखाएगा, जिसमें कि आपने क्या क्या स्टॉक ले रखे है उसका दिखाएगा। थर्ड पे दिखाएगा ये व्यू जो आपने रिसेंटली व्यूड किया है वो वाले इसमें दिखाएगा कि कोई सर्च करके आप 50 के अलावा भी जो कंपनियां हैं उनका या इन्हीं का सर्च करते हैं, वो आप दिखाओगे कि इनको मैंने रिसेंटली सर्च करके देखा है। वॉच लिस्ट आप आपको खुद की बना सकते हो कि ये मेरा फोकस पॉइंट होगा, तो वॉच लिस्ट जैसे 3 दे रखी है, ठीक है। तो निफ्टी 50 पे अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है तो मैं भी उसी पे ज़्यादा करता हूँ, और बाकी जब कोई ज़्यादा एक्सपर्ट कुछ बोले तो मैं उस पे जाता हूँ। तो अब जैसे कि इसमें से आपको कोई शेयर ख़रीदना है तो आप इस पे जाओगे। जैसे मान लो मेरे को किसके ख़रीदे, कोई भी एक कंपनी है, जैसे मान लो टाइटन मान लो, तो टाइटन पे आपको क्लिक करोगे ऐसे तो उसमें ये ओपन हो जाएगा ऐसे। अब इसमें 3-4 ऑप्शन दिखा रहा है, फ़िल्टर, बाई, शेयर और डिटेल, ठीक है। ये नीचे ग्राफ दिखा रहा है। ये ओपनिंग पॉइंट आज 895 पे स्टार्ट हुआ है, हाई 898 गया और लोएस्ट 890 गया है, ठीक है। और 52 वीक का हाईएस्ट इतना है, तो आप ले सकते हो इसका। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो ट्रेड बेसिकली 2 टाइम से होता है, कि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, है ना। तो शॉर्ट टर्म मतलब कि इंट्राडे बोल रहा हूँ मैं, कि आज ख़रीदा आज बेच दिया। अगर आप बेचो तो ठीक है, नहीं बेचोगे तो आप ऑटोमेटिकली जब मार्केट बंद होगा तो बिक जाएगा। तो ये उसका ग्राफ होता है। ये आप एक डे, एक वीक, एक मंथ, 3 मंथ, एक ईयर वगैरह का दे सकते हो। मैं एक ईयर का देखना पसंद करूँगा। तो अब जैसे इस शेयर का आपको देखना है, ऐसे सभी ऐप पे आप अप्लाई कर सकते हो कि जब से लॉकडाउन लगा उस पीरियड को हटा दो, तो उसके बाद देखो कि इसका लोएस्ट कभी 1000 से नीचे, 800 से नीचे नहीं गया, है ना। 800 अभी गया है, वो भी पिछले साल गया था जुलाई में। उसके अलावा ये कभी नहीं गया, एक बार गया है, बाकी कभी नहीं गया है एक साल में। तो इसका हाईएस्ट गया 1300। तो आप इस पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो अगर बाई करना चाहो तो। बाई कैसे करोगे, आपको बाई यहाँ से करोगे, सेल यहाँ पे करोगे। तो बाई पे क्लिक करोगे। इसमें ये बोल रहा है डिलीवरी और इंट्राडे। तो ज़्यादातर लोग मतलब जो नॉर्मल आदमी होते हैं वो डिलीवरी यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंट्राडे भी कर सकते हैं। जो आपको करना है आपकी सुविधा के हिसाब से कर लें। जो डिलीवरी कर लें, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए, कि उसमें क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब नुकसान हो जाए तब मत बेचो, जब प्रॉफिट होता बेच दो। तो डिलीवरी वाला इंट्राडे में ये है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपको एक उसी दिन में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इंट्राडे में आप वेट कर सकते हो, तो मतलब डिलीवरी में आप वेट कर सकते हो, इंट्राडे में आप नहीं वेट कर सकते, तो डिलीवरी कर लोगे। इसमें एक लिमिट ऑप्शन होता है, एक मार्केट ऑप्शन होता है। लिमिट में मतलब कि आप अपना प्राइस लगा सकते हो कि भाई इतना होगा तब मुझे ख़रीदना है। जैसे मैं लगा देता हूँ 890 पे मुझे ख़रीदना है। कितना शेयर ख़रीदना है, टाइटन का 10 ख़रीदना है, ठीक है। अब इसको बाई लगा दो। अगर मार्केट पे करता तो तुरंत ख़रीद लेता, भले कितनी रेट चल रही हो, है ना। तो मैंने जैसे इस पर 890 लगा दिए और मैंने बाई पे दबा दिया, तो ये डन बता रहा है, पर अभी ख़रीदा नहीं गया है। जब प्राइस 890 होगा तभी ये ऑर्डर में दिखाएगा कि वो ऊपर ही ऊपर दिखा रहा है कि टाइटन के तुमने 10 शेयर खरीदे, पेंडिंग अभी 10 है, अभी ख़रीदे नहीं गए, पेंडिंग दिखा रहा है। अगर जैसे लुमिनेक्स के मैंने 100 लिए थे अभी, तो वो 100 के 100 बिक चुके हैं, तो इसलिए वो पेंडिंग नहीं दिखा रहा कोई भी, है ना। तो इसी तरह जब ये इतना प्राइस रिच हो, अगर पहुंचा तो ख़रीद लेगा, नहीं पहुंचा तो नहीं खरीदेगा, सिंपल। और जैसे और यह नेट पोजीशन पे ये दिखाएगा कि आपने, जैसे मैंने लुमिनेक्स टेक्स के आज 69.5 में लिया था 100 शेयर, अभी उसका प्राइस हो गया 71.70। तो अभी अभी मैंने 220 रुपये ऊपर चढ़ चुका है, लगभग 1-1.5 रुपये बढ़ा है ना। तो ये वाला अगर आपको बाद में होल्डिंग वगैरह देखनी है तो ये होल्डिंग में दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन से शेयर है। ये वाला मैसेज इसलिए आया क्योंकि अभी मैंने पावर ऑफ अटर्नी जमा नहीं कराई है,
तो इतना इसका शेयर है। और इसी में आपको अगर ऊपर जाओगे तो इसमें रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट, माय रिपोर्ट। तो इसमें देखो, अगर आपको पैसा अंदर डालना है तो फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे, तो फंड पे इन, इसमें आपका जो बैंक अकाउंट आपने दिया है उसमें अमाउंट डाल के पे करके जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, यूज़र नेम पासवर्ड, वो डालोगे तो इससे जितना आप पैसा जैसे जितना भी ट्रांसफ़र करना चाहो वो कर सकते हो। एक होता है फंड आउट, इससे जो आपके अकाउंट में, जैसे मेरे अभी IFL के डीमेट अकाउंट में जितना भी रुपया है उसमें 1000 तो चाहिए, उसके अलावा जैसे 89,000 तक मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उस 1000 का मैं वापस भले शेयर खरीद सकता हूँ, पर 1000 मिनिमम बैलेंस चाहिए गा। ठीक है, ये हो गया फंड का। अब इसमें देखो लेगर होता है कि आपको डेली जो बाई और सेल करते हो, लास्ट के दिन में जब सुबह उठोगे तब कितना बैलेंस रहेगा। वैसे अगर प्योर और पटवनी कर लो तो शाम को 5 बजे तक आ जाता है, अगर नहीं कराओ तो अगले दिन तक आता है। तो मेरा अभी लेगर बैलेंस जैसे 91,000 है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा बताएगा ट्रेड इन आउट वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसमें P&L समरी बताएगा कि आपको यहाँ पे आपके होल्डिंग पे कितना टोटल हुआ, आज का कितना लॉस हुआ। जैसे मेरे का टोटल कल तक मेरा 12,000 लगभग फ़ायदा था, आज 2,000 का नुकसान हो गया क्योंकि मार्केट नीचे गया है ना। और इधर लाइव वाले में बताएगा कि आज, जैसे आज इसमें वो भी शेयर इंक्लूड होंगे जो मैंने आज ख़रीदे हैं। जैसे मैंने लूमाटेक्स का ख़रीदा तो वो भी यहाँ पे ऐड हो गया, पर उसमें होल्डिंग वाले में एक दिन बाद T+1 चलता है या T+2 है, कि वो जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो शायद उसमें T+2 चलता है, वरना T+1 चल रहा है। तो यहाँ पे दिखा देगा कि इतना मैंने किया है, 370 रुपये तक मैं अभी प्रॉफिट हो गया। इसका सारा सारा डिटेल बताएगा अडानी में आपको कितना प्रॉफिट है, लॉस है। ठीक है, लॉस, प्रॉफिट लॉस कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट घटा है, सारा चीज़ बताएगा आपको। तो यही है बेसिक, कैसे ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं। बेचने का भी मैंने बता दिया कि कैसे बेचते हैं। जैसे मान लो मेरे को टाटा मोटर्स का बेचना है तो इसमें सेल पे जाओगे, जितना शेयर आपको बेचना है, जैसे मान लो 10 शेयर बेचना है लिमिट में, मतलब कि आपको कितना प्राइस रीच हो तब बेचना है। जैसे मैं मान लो डाल दो 80, कुछ भी डाल दो, तो उसमें जितना आपको कुछ भी, मतलब कि जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उतना डाल दो मार्केट प्राइस पे, मतलब तुरंत बेच दो कि हाँ भाई मतलब वो अभी बेचना है तो उसमें तुरंत बिक जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं बस।